हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और हमेशा खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। आज तो भाई विंटर स्पेशल ही है। हरी मटर की हो गई है शुरुआत, साथ में हो गए हैं नए वाले आलू। और इनसे जो भी सब्जी बनती है बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनती है। आलू 12 महीने आते हैं, लेकिन नया आलू जब आता है ना, उसमें खाने का स्वाद बढ़ जाता है। चाहे आलू के पराठे हों, चाहे सब्जियां हों। तो खाने की तैयारी होगी बाद में, पहले मैं बनाती हूँ चाय। सुबह बनेगी अदरक वाली चाय और उसके साथ में मैं बना रही हूँ मखाने, भून रही हूँ। वैसे एक दिन भूनो तो 3-4 दिन तक आराम से चलते रहते हैं, थोड़े थोड़े से चाय के साथ ही रहती है। सुबह की चाय के लिए थोड़े से मखाने भून रही हूँ मैं। तो कढ़ाई में घी डाल करके मखाने डालकर नमक और काली मिर्ची डाल करके भून लिया है, और लास्ट में ये डाला है पेरी पेरी मसाला। किसी ने पूछा था कि वो क्या मतलब घर पे बनाया है क्या, तो नहीं, वो मार्केट का ही है, एक बॉटल है और उसमें से ही आधा चम्मच मैंने मिक्स कर दिया है। और इससे थोड़ी स्पाइसी सा स्वाद आ जाएगा। वैसे मुझे नमक काली मिर्ची ही पसंद है, पर जब भी मैं भूनती हूँ तो सबको पसंद है, तो शुभम को ये पसंद है मसाला, इसलिए मैंने डाल दिया है। और अच्छे से एकदम कुरकुरे से हो चुके हैं। किसी भी वज़नदार बर्तन कढ़ाई में भूनेंगे तो अच्छा भुनता है मखाना। अगर हल्के बर्तन में भूनो ना तो तुरंत जलने लग जाता है, या फिर वो पकड़ जाता है बर्तन से, तो वो बर्तन ही ख़राब हो जाता है। और हल्की होती हैं चीज़ें तो धीमी आंच में बढ़िया से भारी बर्तन में भूनो तो कुरकुरे से बनते हैं। अब उनको भूनने के बाद रखा साइड में, चाय के बर्तन में पानी, चाय की पत्ती डाली है और चलो बनाते हैं चाय। एक बार मैंने सुना था, एक जगह से कहीं पढ़ रहे थे, कोई रील थी या कोई ऐसा मैसेज, कि चाय बनाना भी एक कला है। कितनी अदरक कूटनी है कब अदरक डालनी है और कितनी डालनी है, कितनी चीनी, कितनी मिठास रखनी है। और ये बात सच है, चाय बनाना भी एक कला है यार, है ना। कभी कभी हम लोगों से ही चाय बहुत अच्छी बनती है, कभी ऐसा लगता है एम ही बन गई है। तो यहाँ पर मैंने अदरक कूट कर डाली है, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है चाय में। और दूध चाय की पत्ती के साथ मैंने ये गुड़ डाला है। गुड़ को भी मैंने नाइफ से ऐसे कुतर कुतर के रखा हुआ है, ताकि जैसे ही चम्मच से लो और डालो और मिक्स करो, बॉईल कर लो। ये गुड़ केसर नाम लिखा होता है डब्बे में, जिस डब्बे में गुड़ रखा है ना उसी डब्बे का ही है, उसी डब्बे में आता है। और मैं डी मार्ट से लेती हूँ। और अक्सर ही चाय में गुड़ ही डालती हूँ, मतलब अक्सर क्या, जब से ये शुरू हुआ है यही है, 3-4 डब्बे आ चुके हैं, यही यूज़ होता है। तो बस यहाँ पर चाय में खूब अच्छी सी उबाल आ चुकी है, अदरक का पूरा निचोड़ गया है स्वाद इतना खौला खौला के। और अब चाय छान लेते हैं और ये चाय तैयार। चाय कड़क चाय स्वाद है ये, सोसाइटी टी। और सुबह की चाय मखाने से शुरुआत, और उसके बाद होगा भाई आगे का काम। सर्दी हो चाहे गर्मी, ऐसा नहीं कि अभी सर्दी का मौसम है इसलिए चाय चाहिए। हम चाहतों को हर महीने चाय चाहिए। रात का भी खाना बनाना हो तो ऐसा लगेगा शाम में चाय अगर ना पी हो तो। वैसे तो 4 बजे अलार्म बजता है, ऐसे दिमाग में घंटी बजने लगती है, चाय 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 शाम की चाय के लिए। और बस चाय पी लिया है मैंने। और ये मखाने बाकी के मैंने इस जार में भर के रख दी। इसमें ही पहले भी भर के रखा था, मतलब हर बार इसी में भरती हूँ, थोड़े से ही भूनती हूँ मैं। ऐसे थोड़े थोड़े से चाय के साथ खाने के लिए सही रहते हैं। रबर लेड है इसमें, तो ये नमी भी नहीं आती है इसमें। ताज़ी हरी मटर, इसमें इतनी मिठास होती है ना इन दिनों मटर में। एक तो महीन महीन से दाने होते हैं एकदम कोमल से, जैसे ही वो निकल के आते हैं बाहर लगता है मुंह में डाल लो। एक बार मुंह में डाल लिया, इतने मीठे लगेंगे ना कि फिर बार बार खाने का मन करेगा। अभी आगे आगे मटर जब ज़्यादा आने लगती है तब मोटे मोटे दाने आते हैं। नया आलू है, धुला हुआ रखा था, इसमें मिट्टी बहुत रहती है नए आलू में। अच्छे से साफ़ कर लिया, और इसको छीलने के लिए छीलने की ज़रूरत नहीं होती। नाइफ से ही उसको ऐसे घिस देंगे ना तो पूरा स्किन इसकी निकल जाती है। ऐसे स्किन निकलती है नहीं कभी कभी डेड स्किन, वैसे ही बिल्कुल आलू का छिलका निकलता है। नए आलू की पहचान यही होती है। और ये थोड़ा कड़क होता है, मतलब पकने में टाइम भी लेता है नया आलू, ये भी है। हाँ, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। तो आलू का छिलका निकाल करके इसके छोटे पीसेस कट कर लिए हैं मैंने, और मटर के दाने निकाल लिए हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर। गाजर वैसे लाल वाली मार्केट में अब आनी शुरू हो गई है, वही गाजर में मिठास होती है। लेकिन ये ऑरेंज वाली भी मिलती रहती है हमेशा ही, तो ये ही घर में रखी हुई है अभी फ़िलहाल। तो मैंने यही वाली गाजर मिक्स कर ली है, छील करके छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। जो लाल वाली गाजर अभी नई शुरू होगी ना, एकदम उसका लाइट होता है कलर, रेड रेड सा, ये ऑरेंज कलर वाली गाजर है, पर गाजर तो गाजर ही है। तो आलू मटर गाजर की सब्जी बनाएंगे। इसको मैंने धुल लिया है,
एक बार अभी दाने निकालने के बाद मटर को अभी और आलू को भी दोबारा धुल लिया है। और धुलने के बाद इसे छान करके वो जो वाइट बास्केट है ना, उसमें ड्रेन बास्केट है वो, उससे पानी निकल जाता है, फिर प्लेट में ले लिया है। कढ़ाई में तेल गरम किया है सरसों का, जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, हींग, हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर के बाद मैंने डाला है ये आलू, गाजर, मटर और इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ। कुटी हुई अदरक चाय में अच्छी लगती है, लेकिन सब्जियों में ऐसे कद्दूकस करके डालो तो वो मिक्स हो जाती है अच्छे से। नमक डाला है और मिक्स कर दिया है। सिर्फ हल्दी नमक के साथ पहले ढक करके सब्जी को पका लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। गाजर मटर तो बहुत जल्दी पकती है भाई, और वो भी इन दिनों मटर बस छौंको और पक गई। और इसमें मैंने सिर्फ लहसुन, जीरा, हींग डाली है और हरी मिर्ची डाली है। तो सब्ज़ी जब तक पक रही है मैंने निकाले हैं दाल और चावल के डब्बे, क्योंकि पालक दाल बनाऊंगी मैं। पालक दाल के लिए मैं तुअर दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तुअर के साथ मूंग भी आप मिक्स कर सकते हो, थोड़ी मसूर मिक्स कर सकते हो, या फिर केवल चना दाल पालक भी बनती है। तो मैंने यहाँ पर तुअर दाल ली है आधा कप, इसको अच्छे से धुल लिया है और धुल करके थोड़ा सा पानी डाल करके रख दिया है साइड में। दाल हमारी भीगती रहेगी तब तक मैं यहाँ पर चॉपिंग कटिंग कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने लहसुन बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्ची काट ली है, साथ में इसके लिए भी अदरक ग्रेट करके लिया हुआ है, और ये प्याज को भी बारीक काट लिया है। और ये सारी चीज़ें काट वाट करके सब साइड में रख लेंगे। एक टमाटर का भी यूज़ करेंगे तो उसको भी बारीक काट लिया। और टमाटर में भी जो देशी टमाटर आता है ना, उसमें खूब अच्छा खट्टा वाला स्वाद आता है। उसके भी साइज़ छोटे छोटे से होते हैं, उसका शेप भी मतलब प्यारा सा होता है, क्यूट सा। वो वाले देशी टमाटर में बहुत अच्छा स्वाद होता है। आप चाहें तो टमाटर इस सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मुझे ऐसा ही फ्राई फ्राई वाला आलू खाने का मन था। अभी जब ये आलू अच्छे से पक गया है, चेक किया है मैंने उसको ऐसे कलछी से प्रेस करते हुए, फिर इसमें डाला है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और मिक्स कर दिया। एकदम सिंपल सी सब्जी है। गरम है कढ़ाई, जैसे मिक्स किया सूखे मसाले तो वैसे भी तुरंत ही मिक्स हो जाते हैं, मतलब भुन जाते हैं। धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर ही डाला, हल्दी हमने पहले ही डाली थी। गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ऐसे सादी सिंपल सी सब्जी खाना हो ना, तो ऐसे बिना गरम मसाले वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। सूखी खाने में भी अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी तैयार, और इसे निकाल करके मैंने साइड में रख लिया है। और इसी पराठे के साथ भी सब्ज़ी सुबह में बहुत अच्छी लगती है नाश्ते में, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। पालक का बंच इस तरीके से बंधा हुआ सा है, उसको डोरी हटा करके मैंने आधा हिस्सा निकाल लिया है, नीचे की जड़ हटा ली है। अब ये जो पालक के पत्ते हैं हाफ, इनको मैंने कॉटन टॉवल में इस तरीके से रैप करके रख लिया है, जैसे हम धनिया पत्ता या मेथी वगैरह रखते हैं, इस तरीके से ड्राई है ये। इसमें कोई भी डैमेज पत्ते नहीं हैं टॉवल वाले पालक में, और उसे धुला भी नहीं है, बगैर धुले, और ड्राई भी है। कई बार सब्जी बाहर से आती हैं तो भी पानी के छींटे रहते हैं, तो उन्हें पहले सुखा लें तभी रखें, वरना वो पूरी भी ख़राब हो जाती है हरी सब्ज़ी। तो उसको मैंने लपेट करके रख लिया है, जैसे मुझे कल कुछ बनाना है तो हम यूज़ कर लेंगे उस पालक का। और हाफ पालक मैंने यूज़ किया है, जिसकी डंठल और जड़ सारी हटा ली हैं। तो ये सारी डंठल डंठल तो रहती हैं पत्ते के, और जो पत्ता वाला हिस्सा है वो मैंने ले लिया है। और उसे धुल लेंगे अच्छे से, पूरा साफ़ कर लेंगे, कोई डैमेज पत्ता है वो हटा लेंगे, या बहुत मोटी डंठल है वो भी हटा लेंगे, और इसको फाइन चॉप कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कल ही मुझे किसी ने पूछा है कि ये जो नाइफ़ मैं यूज़ करती हूँ ये किस ब्रांड का है चाकू कोई ब्रांड का नहीं है जो मेरे पास है, वो यूं ही जैसे यहाँ पे एक साईं जीवन शॉप है ना भुसावल में, वहीं से लिया था। इससे पहले एक दूसरा था, अचानक से वो चाकू मिल ही नहीं रहा था, कहीं कचरे वचरे के साथ में ऐसे गिर के कहीं गायब हो गया, मतलब चला गया धोखे में। तो फिर इस तरह से ये ले लिया। तो जब जो भी चाकू यूज़ करते रहो वो रेगुलर वैसे ही सही हो जाते हैं, हाथ में वही सेट हो जाते हैं मतलब। और अब मैंने कुकर में तेल गरम किया है, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची के साथ बारीक कटी हुई प्याज डाल के फ्राई किया है। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कटे हुए टमाटर, साथ में पूरी पालक जो हमने बारीक काटी है वो मिक्स कर लेंगे, और एक बार अच्छे से पहले भून लेंगे। कटे हुए टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और ये जो पालक है वो भी एकदम से सॉफ्ट सी होने लग जाती है। हल्के से मसाले डालें हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और इसी के साथ अब डाल देंगे धुली हुई तुअर की दाल। ये तूर दाल मैंने जो धुल के रखी थी वो अब डाल दिया है, इसी के साथ नमक भी डाल दिया है, जितनी क्वांटिटी है दाल की उसके हिसाब से, और मिक्स कर लेंगे। पालक अच्छे से बॉईल हो जाएगी कुकर में, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और सूखे मसाले सिर्फ रेगुलर हल्दी, धनिया, मिर्ची डाली है मैंने, आप इसमें
गरम मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। डालती हूँ मैं कभी कभी, आज मैंने नहीं डाला है। मिक्स करके सब भूनने के बाद पानी डाल दिया है और कुकर किया बंद। तो यहाँ 2 विसिल में ही हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये अनपॉलिश दाल है, तूर दाल, ये जल्दी पक जाती है। इस वजह से जो भी दाल आप बनाते हैं, जितना टाइम लगता है रेगुलर सी जो दाल है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको मतलब कुकिंग करेंगे। और अब मैंने छोटे कुकर में चावल निकाले हैं, उन्हें भी धुल लिया है और इसी कुकर में ही धुले हुए चावल में साफ़ पानी डाल करके सिर्फ मैं नमक और घी डालती हूँ और ये चावल का कुकर बंद करके रख देंगे साइड में। अभी तुरंत तुरंत मैं गैस ऑन नहीं करूँगी, थोड़ा देर रुक के करेंगे बाद में। हालांकि सब्जी बन चुकी है, दाल भी पकी जाएगी विसिल आएंगी जैसे ही 2-3, तो बस गैस बंद कर देंगे और फिर ये चावल वाला कुकर भी थोड़ी देर से खोल दूँगी। अब ये स्लैब पूरा साफ़ कर लेते हैं। कुकिंग के बीच में जब भी कुछ हरी सब्जियां छीलो काटो, जैसे मटर छीले हैं या पालक काटी है, कुछ भी आलू वालू का थोड़ा बहुत निकलता ही है, छिलका विलका इधर उधर गिरे, सब पूरा क्लीनिंग करने के बाद जो मैंने सिंक में बर्तन रखे थे वो भी सब पूरे साफ़ कर लिए हैं। बीच बीच में ये सफाई अभियान चलता ही रहता है। और यहाँ पर दाल हमारी रेडी हो चुकी है। 2 विसिल आई थी और मैंने गैस बंद कर दिया है। और अब सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। तो बस आटे में मैंने हल्का सा नमक डाला है। सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। मैं बनाऊँगी चपाती फुलके, जिसके लिए आटा मीडियम सा ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखती हूँ मैं रोटी वाला आटा, और बहुत गीला भी नहीं रहता है कि हाथों में चिपके। और ये हमारी दाल अच्छी सी बॉईल हो चुकी है। चलो कुकर खोल कर चेक करते हैं। जैसे ही दाल को कुकर खोलेंगे तो इसको पहले घोंट लेंगे, ताकि ये जो पालक पालक ऊपर दिख रही होती है बॉईल होने से, वो पूरी अच्छे से दाल के साथ पालक मिक्स हो जाए। फिर उसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है और फिर तड़के पैन में घी गरम करके जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची और मिर्ची पाउडर ये तड़का बनाकर ये पालक दाल में डाल देंगे और कुछ सेकंड को ढक करके बस इसको मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने तेल के साथ जैसे सब्जी छौंकते हैं पालक की, वैसी छौंक लगाई थी। अभी ये तड़का लगाया और ये दाल तड़का तैयार है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, राइस के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इन दिनों आप गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ भी ये दाल पालक बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है गरम रोटी और ये दाल पालक। गाजर, मूली और हरी मिर्ची का मिक्स इंस्टेंट अचार, ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। सेम वही रेसिपी से ये अचार बनाया है, ताज़ा ताज़ा कल ही बनाया है। और इसे बना करके मैं फ्रिज में ही रख लेती हूँ, मतलब ऐसे बाहर नहीं रखते हैं। वैसे तो ये इंस्टेंट अचार है, बस जैसे बनाओ और खाओ वाला है। नया नया ये अच्छा लगता है। और ये इस तरीके के जो इंस्टेंट अचार है ये मुझे पसंद है। साल भर के लिए अचार ज़्यादा मैं बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है घर में। बच्चे तो सिर्फ मतलब स्पेशली शुभम तो सिर्फ वही वाला खाता है, नानी के घर का हींग का अचार। और शुभी क्या खाती है, वो जैसे कभी कभी खा लेती है आंवले का या मिर्ची का, ये गाजर वाजर का, लेकिन वो रहती ही नहीं तो इसलिए अचार मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इस सीज़न में मैंने 1-2 बार बना के सामने ही वीडियो में ही रेसिपी शेयर की थी। और बस अब चलो फुलके सेक लेते हैं। कल एक कमेंट था कि आप घर में पॉजिटिविटी के लिए क्या करती हैं पहले तो थोड़ी देर को हंसी आई, फिर मन में सोचा, मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करती हूँ। तो मुझे याद आया कि भगवान पे भरोसा, और मैंने रिप्लाई भी उनको वही किया, भरोसा, भगवान पे भरोसा करते हैं। क्या ही कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते मुझे लगता है हम क्या, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। भगवान पे भरोसा रखो, बस अपना काम करो, क्या ही कर सकते हैं। और कुछ होता है कोई चीज़ तो बताओ। कहने वहने की बातें होती हैं, ये करो तो वो करो, वो करो तो ये करो, कुछ नहीं करने वरने से होता है। जो होना है वो होता है, जैसी भगवान की मर्ज़ी होती है, जो भगवान जी को करना होता है वो ही होता है। बस मुझे लगता है अपना जो काम है वो करते रहो, बाकी आगे पीछे कुछ मत सोचो, क्योंकि सोचने से भी कुछ नहीं होता है। और मैं तो मतलब यही देख रही हूँ जीवन में, मतलब मैंने यही देखा है कि जो चीज़ पहले से ही निश्चित है, जिस समय में जो चीज़ होनी है और जिस तरह से होनी है सब बिल्कुल वैसे ही होती हैं। ना ही हमारे कुछ करने से वो कुछ होता है, ना हमारे कुछ सोचने से होता है। तो जैसे ही मैंने रोटियां सेकी, घी लगा के रोटी सर्वर में रोटियां रखी, तुरंत जब मैं हाथ धुलने जाती हूँ तो सीधा वो बर्तन धुल देती हूँ, रोटी वाले बर्तन। मैं कभी ऐसे खाने के ढेर जो बर्तन पड़े रहते हैं जूठे वाले, उसमें कोशिश करती हूँ कि ना रहे। तो चकला, बेलन, चिमटा और वो जो भी बर्तन में आटा गूथा,
रोटी के 3-4 ही बर्तन होते हैं, तवा वगैरह सब साफ़ करके रख देती हूँ। फिर मैंने कुकर खोला चावल वाला, क्योंकि जब मैं रोटी बना रही थी उसी टाइम पे मैंने चावल का कुकर भी गैस ऑन कर दी थी। चावल भी पक चुके थे, उन्हें भी ट्रांसफ़र कर लिया है और दाल को भी हांडी में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये कुकर भी फिर धुल गया, मतलब पहले धुल दिया, हाथ धुलने गई तो रोटी के बर्तन धुल गए, फिर वो कुकर वगैरह खाली किया वो धुल गए। ऐसे सिंक में बर्तन और मैं हम दोनों की आपस में लड़ाई चलती है, झगड़ा है हमारा, एक दूसरे को देख नहीं सकते। सिंक में बर्तन आया और मैं टूट पड़ी और बर्तन गायब। फिर मैं खुश हो जाती हूँ, मतलब मुझे वहाँ बर्तन पसंद नहीं, जितना हो सकता है ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि उनको निपटाते जाओ। और चलो थाली लगा लेते हैं। हमारी सिंपल और टेस्टी वाली विंटर स्पेशल थाली है, जिसमें है मस्त टेस्टी वाली पालक की दाल हेल्दी है, और आलू गाजर मटर की सूखी सब्जी बहुत सिंपल सी है। साथ में है गर्मा गर्म फुलके, राइस और गाजर मूली का अचार, और ये है अलसी गुड़ वाला लड्डू। और फिर मैं और शुभम बालकनी में साथ में ही होते हैं हम दोनों, और फिर हम लोग का होता है खाना। तो बस आज हमारा कुछ ऐसा ही था, और काम ये सब बर्तन पहले से धुल जाते हैं। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता के साथ कुछ वेजिटेबल्स बॉईल करने के बाद उनको छान करके साइड में रखने। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज बारीक कटा हुआ डाल करके, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, सब्जियां गाजर शिमला मिर्च जो भी आपको डालना है, स्प्रिंग अनियन वगैरह डाल करके, मैगी मसाला, नमक, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके भून कर ये पास्ता डाल दें बॉईल किया हुआ, ब्लैक पेपर पाउडर, और मिक्स करके गर्मा गर्म पास्ता सर्व करें, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।